हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हेल्पर के इस लेटेस्ट लाइव स्टूडियो में। इस लाइव स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं भविष्य निधि अर्थात प्रोविडेंट फंड के विषय में। क्या होता है भविष्य निधि? भविष्य निधि शब्दों से स्पष्ट है कि भविष्य के लिए बचाकर रखे गए रुपए, वही कहलाता है आपका भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड। पीएफ भी दो प्रकार के होते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 में जिसको लागू किया गया, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसको 1968 में लागू किया गया। क्या होता है ईपीएफ? ईपीएफ मतलब किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों का जो किया जाता है भविष्य निधि, उसे ईपीएफ कहते हैं। जबकि जैसे प्राइवेट कंपनियां टाटा बिरला बजाज इस सब में जो 20 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत है, तब उनका जो भविष्य निधि किया जाता है उसे उनका क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। यह जो होता है अनिवार्य होता है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप लेते हैं तो आपका हर महीने 12% काट लिया जाता है, और वही आपको रिटायरमेंट के वक्त एक मुश्त दिया जाता है, जिसको आप कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमको एक मुश्त बड़ा मोटा रकम पैसा मिल गया है। वह होता है क्या? आपका ईपीएफ, यानी कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जबकि पीपीएफ क्या होता है? कम वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक मतलब होता है आप इसको बनवा सकते हैं अपनी मर्जी से, और नहीं भी बना सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। यह कंपनी जिसमें 20 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं, यानी कि काम करते हैं, उसके कर्मचारियों का बनाना कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। और यह जो होता है ना, ये व्यक्तिगत होता है, यानी कि हर व्यक्ति अपना पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर बनवा सकता है अपना भविष्य निधि पीपीएफ। इसमें 12% सैलरी कटती है, और इसमें जो है 12% सैलरी मंथली कटती है। और इसमें जो 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये से किसान ऋण है अपना जमा कर सकते हैं बैंक में, और पीपीएफ यानी कि भविष्य निधि अपने बुढ़ापे के लिए जमा कर सकते हैं। यहाँ नोट कीजिए कि अगर आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपका अभी 12% कट कर भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब मनी बच रहा है, तो आप अपना ज़्यादा कटवा सकते हैं, अपने लिमिट को और भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सरकारी अगर आपका जॉब है तो लिमिट को 12% से ज़्यादा कर सकते हैं। इसको कहते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी कि जीपीएफ। लेकिन आपका प्राइवेट जॉब है तब भी आप लिमिट बढ़ा सकते हैं, उसको कहते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, यानी कि स्वच्छ भविष्य निधि। अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं। देखिए, यह जो होता है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ईपीएफओ, यानी कि जो श्रम मंत्रालय का अधीन है, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अंतर्गत आपको जो ब्याज मिलता है मनी पर, वो मिलता है आपको 8 से लेकर 9% तक। जबकि जो बैंक और पोस्ट ऑफिस पर आपको ब्याज मिलता है पीपीएफ पर, वह मिलता है 7 से 8% तक, यानी कि 1% का इसमें ज़्यादा आपको लाभ है। किसमें? ईपीएफ में। इसमें पार्शियल विड्रॉल जो होता है वह 5 ईयर्स पे होता है, अर्थात आपको अगर इमरजेंसी है, शादी, मेडिकल, एजुकेशन इमरजेंसी, तो आप ईपीएफ से 5 वर्ष में निकाल सकते हैं। लेकिन और इसमें भी पार्शियल विड्रॉल उतने में होता है इमरजेंसी का टाइम में। चलिए इसमें देखते हैं। डेब्ट लाइबिलिटी शून्य होती है, अर्थात अगर आप किसी बैंक से कर्जे लिए हैं तो यह नहीं कि सरकार के पास तो हर हिसाब है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा कि आपके ईपीएफ या पीपीएफ अकाउंट से आपके पैसों को ले लेगा। अर्थात आपके कर्ज को आपका कर्जा से आपके ईपीएफ या पीपीएफ अकाउंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसकी डेब्ट लायबिलिटी क्या होती है? शून्य होती है। यह टैक्स फ्री होता है, यानी कि आपको एक मुश्त सरकारी जॉब में जो रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ दिया जाता है, मान के चलिए, तो इसमें सरकार ये सोचेगी आपके पास 1 करोड़ है तो उस पर टैक्स लगा दे 10%। ऐसा नहीं होता है, ये टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री। लौटाता कभी है यार? या रिटायरमेंट के बाद लौटाता है, या जो है 15 वर्ष के बाद लौटा दिया जाता है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आज के वीडियो में इतना ही आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।